तो फिर तो मेरा ये सवाल ही अब जो आगे पूछने वाला था वो खराब हो गया कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, अब तो ये सवाल ही खत्म हो गया। ना फेवरेट हीरो ना फेवरेट क्रिकेटर, ये इन दोनों लोगों ने पूरे देश को बिगाड़ रखा है। लो जी। बॉलीवुड ने, अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान किया है भारत देश की सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाई, उस 700 साल में जितनी क्षति नहीं पहुंची उससे ज्यादा 70 साल में बॉलीवुड ने पहुंचा दी। बॉलीवुड ने सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। आज जितने रेप हो रहे हैं, ये रेप करना सिखाया किसने? बॉलीवुड ने। खूब पिक्चरों में सीन दिखाए रेप के, रेप के, रेप के, रेप के। अब देखते देखते वो सीन मन में बैठ गया। अब उस तो जो लड़की मिलेगी उसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, जैसा उसने किया मैं करूंगा। आप मान रहे हैं इस बात को? क्या गाने बने, भीगे तू होंठ तेरे। हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब किरण की कोई मर्जी नहीं चल रही है, तू हाँ कर या ना कर, मैं तो तुझे पकड़ूंगा। तो ये बताओ, ये रेप है या नहीं? ये पिक्चर का गाना है ना, आपने सुना होगा, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब बताओ, तू हाँ कर या ना कर, मतलब लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, वो ना कर रही है तो भी तू पकड़ रहा है, हाँ या ना? सही बात है। तो फिर ये पिक्चर ने क्या सिखाया? रेप करना सिखाया। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। भैया वो ना कर रही है, तू काहे पीछे पड़ा उसके? अब ये तो जबरदस्ती हो गई, हाँ। है ना? जिस मतलब तरह से आपने बताया उस तरह से तो हाँ। गाना तो ऐसी बने हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। किसका गम भूला भैया? शराब पी के। सारे देश को शराबी बना दिया बॉलीवुड ने। अब ये बॉलीवुड बेच क्या रहा है? दाने दाने में केसर का दम। क्यों, तुम्हारी दाल रोटी नहीं चल रही पिक्चर बना के कमाने से? केसर गुटखा बेचने पे आ गए, बताओ। अरे भैया, हम घर में हमारे चूल्हा नहीं जलेगा ना तो हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। अभी मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया, करोड़ों का ऑफर था, मैंने ठुकरा दिया। मैं एक सामान्य, मैं तो भीख मांगता हूं, तब गौरी गोपाल में सेवा चलती है। यदि मैं भीख मांगने वाला व्यक्ति करोड़ों का ऑफर ठुकरा सकता हूं कि वो मेरे धर्म के खिलाफ है, तो आपका गुटखा बेचना क्या सही है? आपके धर्म के खिलाफ कैसे है बिग बॉस? अरे वहां तो गाली गलौच होती है, वहां मांस खाने वाले लोग हैं, मेरा जाना वहां शोभा नहीं देगा। उस हिसाब से तो आप बताइए, यदि मैं एक भिखारी होकर के, यदि मैं बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा सकता हूं करोड़ों के, तो ये गुटखा का ऑफर नहीं ठुकरा सकते थे कि नहीं जी, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको गुटखा खाना, दाने दाने में केसर कदम। क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि गलत चीजों का प्रचार ना करें, क्योंकि इनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं? बिल्कुल। अब ये गुटखा बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, और ये जंगली रमी डाउनलोड करवा रहे हैं, मतलब सारा बिगड़ा काम बॉलीवुड कर रहा है। अब आपके बच्चों से कह रहे हैं जुआ का ऐप डाउनलोड कर लो, आपके बच्चे जुआ खेल के करोड़ों हार जाएंगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये सारे सुपर डुपर स्टार बताओ, आपके बच्चों को जुआड़ी बना रहे हैं, गुटखा ये बेच रहे हैं, जुआ ये बेच रहे हैं, अंडा ये बेच रहे हैं, शराब ये बेच रहे हैं, अश्लीलता ये बेच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? सारे गलत काम। मैंने कहा ना, मुगलों ने, अंग्रेजों ने 70 साल में, 700 साल में जितना नुकसान नहीं किया, बॉलीवुड ने 70 साल में नुकसान कर दिया। फिर भी ये आज का यूथ बॉलीवुड को सुपर डुपर स्टार कह रहा है। और जो समाज, जो संत आपको कह रहे हैं सही राह पर चलो, माँ बाप की सेवा करो, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, आप उन्हें ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। संतों को समाज में ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता है, और इन लोगों को जो खुलेआम गलत कर रहे हैं, इन्हीं पलकों में बिठा रहे हैं लोग। आपने जो बात कही उसका बिल्कुल सही कनेक्शन भी है, अगर आप इस तरह से सोचे, इस तरह से आपने समझाया तो। क्योंकि हम तो सिर्फ उनकी वो लाइमलाइट, चकाचौंध देखते हैं, वो हमें एक्साइट कर देती है, उसके पीछे हम क्या सीख रहे हैं वो तो कभी हमने सोचा ही नहीं। और आपने जैसे बोला कि गुरुओं को सबसे आसान है बोल देना है तो ढोंगी है, पैसे बना रहे हैं, बट जो वो लेसन सिखा रहे हैं वो हम नहीं सीखते। बिल्कुल। ये दिमाग जो है ना हमारा गलत तरफ ज्यादा जाता है, दिमाग पे कंट्रोल नहीं हो पाता हमारा।